नमस्कार, आप देख रहे हैं अगम मीडिया न्यूज और आज हमारी टीम आ पहुंची है मेवाड़ की धरा पर एक बड़ा नाम। जी हाँ, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना चाहता है और एक कौतूहल का विषय यहाँ रहता है जिसे बर्ड विलेज भी कहते हैं। और केवल उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पे गांव का नाम भले ही छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ गांव का नाम है मेनार बर्ड विलेज। देख सकते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्यता, इतना विहंगम दृश्य, कुदरती दृश्य आप पशु पक्षियों को विचरण करते हुए देख रहे हैं। और जो हम नाम ले रहे थे अभी बर्ड विलेज, साइबेरियन पक्षी आपके बीच यहाँ उपस्थित है। और कई देसी विदेशी पक्षियों के साथ साथ इन साइबेरियन पक्षियों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आकर अपना हर साल का जो एक उनका रूटीन रहता है और प्रजनन की प्रक्रिया को यहाँ पूरा करते हैं और सर्दी खत्म होते होते फिर से अपने देश की ओर लौट जाते हैं। कितना कुदरत का ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। और अगम्य मीडिया की आज टीम ने यहाँ आकर इस पूरे वाकये की जानकारी ली है और काफी विस्तृत मैदान ये फैला हुआ है। इसके बीच में तालाब है और साथ में प्राकृतिक सौंदर्यता यहाँ फैली हुई है। और कह सकते हैं इस तालाब का नाम ढंड तालाब नाम से जाना जाता है। और ढंड तालाब इसलिए कहते हैं कि यहाँ इस तालाब में स्पेशली जो साइबेरियन पक्षी हैं वो यहाँ आके अपना विचरण करते हैं, प्रजनन कार्य करते हैं और हर वर्ष यहाँ आते हैं। इस बार पानी कुछ कम है, जैसे हमारी ग्रामवासियों से बात हुई थी कि पानी की कुछ कमी है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे अडेप्ट किया है, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर वो करेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं इस गांव की जो विशेषता है, ब्राह्मणों की बहुसंख्यक वाला ये गांव मूल रूप से यहाँ के जो नागरिक हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। किस लिए फेमस है वो बताना चाहूंगा कि यहाँ कुकिंग कार्य जो हम कह सकते हैं यहाँ देसी लैंग्वेज में पता किया था, देसी भाषा में उसे महाराज की उपाधि दी गई है। और ये महाराज कई बड़ी बड़ी हस्तियों के यहाँ मान सकते हैं कि रिलायंस, अंबानी, टाटा और यहाँ तक कि मोदी जी, उनके घर में भी जो हलवाई का जो जो बनाने का काम है, कुकिंग का काम है, वो महाराज करते हैं। और महाराज इस छोटे से गांव से निकले हुए हैं, मेनार से। तो मेवाड़ का इतना बड़ा नाम मेनार, काफी अच्छा विहंगम दृश्य है। आप जरूर आ सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आप देख के हैरत अंगेज रह जाएंगे। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि एक बार पूरा इस तालाब का विचरण करवाएं। और कई पक्षी अभी भी बैठे हैं इस तालाब पर और देख सकते हैं कितने कलरफुल हैं, अलग अलग कलर्स में। और साथ ही एक पीछे प्रतिमा है, 53 फीट की ये प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, महादेव की प्रतिमा, जिसकी जानकारी हमने जब गांव वासियों से ली थी तो प्रभुलाल जी जोशी एक व्यवसायी हैं मुंबई में, टूर एंड ट्रैवल्स का उनका मुख्य कार्य रहता है। उन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण कराया है अपनी श्रद्धा से और इसके पीछे कोई मूल कारण नहीं है। 4-5 वर्ष हुए हैं, 53 फीट की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ बनाई है। जरूर आइए, इसको दर्शन लाभ लीजिए और एक चमत्कार जो यहाँ से होता है आप उसको देख सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता के साथ साथ यहाँ घोड़े भी विचरण कर रहे हैं, भैंसें यहाँ विचरण कर रही है, आप देख सकते हैं पक्षी विचरण कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य है, पूरे घास में हरी चादर बिछी हुई है और पक्षी, जानवर, पशु सब यहाँ पूरी आनंद के साथ और एक स्वतंत्रता के साथ, किसी प्रकार का कोई यहाँ, इनको पता है कि कोई पाबंदी नहीं है यहाँ, और अपना पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं, हरी घास को पूरी तरह से खा रहे हैं। तो अगम मीडिया की ये टीम आज हमारे संपादक विप्लव कुमार जी जैन के विशेष आग्रह पे हमें यहाँ भेजा गया है और वो साथ हमारे आए हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि इसका पूरा विस्तृत वर्णन आप तक पहुंचाया जाए, जो पूरे देश में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो जरूर आप आइए इस मेनार गांव में। और प्रतिमा के बारे में भी आप ज्यादा कुछ जानने के लिए यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगम्य मीडिया न्यूज पर। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अगम्य मीडिया न्यूज, हमारे प्रधान संपादक विप्लव कुमार जैन के साथ मैं चिरायु जोशी, अगम्य मीडिया न्यूज। धन्यवाद। साथ ही आपको एक बड़ी बात बता दी जाए कि इस मेनार गांव में एक बहुत बड़ी शिव की प्रतिमा, आस्तिकता का ये प्रतीक है, महादेव की ये प्रतिमा है, लगभग 53 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। और बताना चाहेंगे कि इसका निर्माण जो करवाया है यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं, लेकिन उनका बड़ा बिजनेस हीना टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से मुंबई में चल रहा है और उन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण कराया है। कोई विशेष कारण नहीं है प्रतिमा निर्माण का, अपनी श्रद्धा से उन्होंने इसको निर्माण करवाया है। और आज हमारे लिए भी हर्ष की बात है कि हमारे साथ हमारे जो इस प्रतिमा के जिसके पीछे हाथ है, जो सूत्रधार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक तालाब आपको नजर आ रहा है, ये मीनार गांव से लगता हुआ, हाईवे से लगता हुआ, हाईवे की जो गाड़ियां जा रही है उसे भी आप देख सकते हैं। ब्रह्म सागर नाम से ये तालाब प्रसिद्ध है। ऋषि मुनियों का कुछ इसमें योगदान बताया जा रहा है कि उनके पीछे ये निमित्त हुए थे, उन्होंने इसको निर्माण किया था। और बाकी की जानकारी आज हमारे बीच एक अच्छा अवसर मिला था
कि इस प्रतिमा के निर्माण के जो सूत्रधार हैं, जो निर्माता हैं और जिन्होंने ये श्रद्धा भाव जगाया था, वो आज हमारे बीच है और मैं स्वागत करूंगा उनका। नमस्कार। एक बड़ी महान शख्सियत नमस्कार। हमारे बीच हैं, प्रभुलाल जी जोशी। नमस्कार। इस बड़ी प्रतिमा को जो आप देख रहे हैं, इनको बनाने का जो मुख्य कारण है वो भी इनकी जुबानी जानेंगे। आपका स्वागत है अगम मीडिया न्यूज में। आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इसके बनाने का कारण क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं? मैं बचपन से इसी गांव में रहने वाला हूँ और ये मूर्ति है। इस जगह एक बड़ा वड़ का पेड़ था पहले, और उस वड़ को पेड़ जब गिर गया उसके बाद में यहाँ खंडर जैसा हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही सपना आया कि शिव भगवान आपको बुला रहे हैं। ऐसे भी शिव भगवान का मैं भगत तो हुई हूँ, लेकिन बुला रहे हैं। तो मैं बोला यार बुला रहे ऐसा शिव भगवान ने मेरे को क्यों बोला होगा, लेकिन सपना है ठीक है। नहीं, नहीं। फिर दूसरी बार वापस ऐसे ही रिपीट सपना आया कि शिव की बड़ी मूर्ति देखी। तो फिर मैंने बड़ी मूर्ति देखी, फिर पहचान गया कि वो मूर्ति उधर साउथ में कर्नाटका में है। तो उसके बाद में मेरा विचार आया कि यार हमारे यहाँ जितने लड़के काम करते हैं अपने हिना टूर में, वो ऐसा सोचते कि सर बाहर इतने टूरिस्ट जाते हैं तो अपने मीनार में क्यों नहीं टूरिस्ट आने चाहिए। तो बोले क्या किया जाए। मैं बोला चलो एक शिव प्रतिमा का अपन यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि टूरिस्ट अपने यहाँ भी आएंगे, मीनार में भी, और अपना भी गांव का भी नाम होगा मीनार का। उस हिसाब से फिर इसको चालू किया हमने बनाने के लिए। तो काफी आस्तिकता का जो एक पर्याय आप देख सकते हैं, आस्तिकता का उदाहरण आप देख सकते हैं कि मन में एक श्रद्धा आई थी और एक सपना आया था, उससे उन्होंने वास्तविकता में परिवर्तित किया है। जोशी जी ने, प्रभुलाल जी जोशी एक बड़े व्यवसायी है। सर, क्या बिजनेस रहता है आपका मुंबई में? आप किस प्रकार काम करते हैं? बॉम्बे में हिना टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। अबाउट साल का नहीं नहीं तो भी 150-200 करोड़ का टर्नओवर है। और अपने मेनारिया समाज के जितने लड़के हैं, लगभग 400-500 लड़के काम कर रहे हैं अपने यहाँ टूरों में। कोई मैनेजर भी है, कोई कुक भी है। अपने यहाँ के कुक, हम सब कुकों को यहाँ रेडी करते हैं हमारे यहाँ, कि हाँ हमारा गांव में फेमस है। एवं नरेंद्र मोदी जी को भी हमारे यहाँ के लोगों ने खाना खिलाया उनको, कि नहीं मेनार वालों का हाथ का खाना बड़ा अच्छा है। तो हमारे टूरों में भी सब जगह जहाँ वेज पूरी 5 स्टार होटल होती है, तो भी हम लोग अपने कुक ही भेजते हैं और अपना किचन अलग लगाते हैं और अपना खाना बनाते हैं। इसलिए खाने के लिए हमारे यहाँ मेनार गाँव फेमस है। इसके लिए हम लोग आगे, हमारे सभी लड़कों को रोजी रोटी भी मिली और सबको अच्छा काम भी चल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो कि जोशी जी की एक बड़ी सोच ने पूरे गांव के स्थानीय लोगों के लिए काफी कुछ किया है। और देशज भाषा में कह सकते हैं कि जो कुक जो फेमस है वो ऑल वर्ल्ड फेमस है, जिन्हें यहाँ देशज महाराज कहा जाता है। और महाराज की यहाँ जो उपाधि दी गई है, तो उन्होंने कई लोगों को बसेरा किया है, मुंबई में ले गए हैं, पूरे देश दूर दराज तक ले गए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप श्रेष्ठता हासिल करते हैं, आपको उसके लिए आभार है। साथ ही थोड़ी जानकारियां चाहेंगे, जो यहाँ हमें तालाब दिख रहा है ब्रह्म सागर नाम से प्रसिद्ध है, उसके बारे में क्या जानकारी है? ये ब्रह्म सागर है, जैसे डन तालाब उस साइड में है, ये ब्रह्म सागर है। ब्रह्म सागर का मैंने सुना था कि ऐसी हिस्ट्री है कि जो पांचों ऋषि हमारे, जैसे कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, दूसरे जो पांचों ऋषि, वो पांचों ऋषि यहाँ नहा रहे थे, और नहाते नहाते उनके पैर में कुछ पत्थर था, तो उन्होंने ऐसा पैर लगाया, तो वो पत्थर उठ के ऊपर आया। तो तब से लेके ये महादेव जी का मंदिर है, वो तब से वो मूर्ति यहाँ बनी हुई है। उन्होंने यहाँ निकाल के रखी थी। और उस समय हमारे यहाँ मानते हैं कि हमारे ऋषि जब नहाते थे तो वो धोती अपनी यानी पहन के जाते थे। पानी में जाने के बाद में वो धोती को ऊपर फेंक देते थे, वो सूख के आती थी, तब तक अपन ऋषि नहा के बाहर आ जाते थे, ताकि वही धोती वो पहन सके। बहुत ही बड़ी और रोचक ऐतिहासिक जो हमारी बात हमारे यहाँ जोशी जी से हुई है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया है। और आज विशेष रूप से आभारी रहेगा अगम्य मीडिया की, आज आप यहाँ उपस्थित थे और आपका एक कॉल पे बुलावा हुआ और मॉर्निंग में ही आया। आप सुबह ही पधारे हैं, आज ही पधारे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक सौगात होगी कि अगम्य मीडिया से आप रूबरू हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे अगम्य मीडिया की तरफ से आप सभी दर्शक देश दूर दराज से यहाँ आए, बर्ड विलेज का पूरा आनंद लें। साथ ही महादेव की तरफन फिट की जो प्रतिमा जोशी जी ने बनाई है, आप उसके दर्शन लाभ लें। अकेले नहीं, हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने भी हेल्प की है इसके अंदर, ताकि क्या हुआ, ये सबका साथ भले बनाई लगाना उतना हमने लगा दिया, लेकिन सबका एक एक जैसा हिस्सा रखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा
वैसा सबको। तो यहाँ जोशी जी सबको श्रेय दे रहे हैं कि मूलाधार में मैं हूँ, लेकिन मेरे पीछे पूरी गांव के लोगों का, कई अन्य लोगों का सहयोग है। और बता दिया जाए कि ये जो गांव है मेनार गांव, मेनार गांव की उपाधि मेनारिया बहुसंख्यक होने से, मेनारिया समाज की बहुसंख्यकता की वजह से मेनार गांव इस नाम का है। और हम चाहेंगे इस मेवाड़ के मेनार गांव में आप जरूर आए, इसका दर्शन लाभ लें, और साथ ही और इस मूर्ति के बारे में भी हम कई चीजें जान सकते हैं। एक बार और मैं जोशी जी से आग्रह करूंगा, इस मूर्ति के निर्माण में जो समय लगा है, हमारे दर्शक कौतूहल का विषय है कि कितना समय लगा है, कितनी बार ये बिखरी है फिर बनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे। नहीं, मूर्ति को तो मैंने एक बार 1 साल पहले, जैसे हमारे सभी हमारे जो टूर में काम करते वो लड़कों को सबको मंदिर में यहाँ बिठाया कि अपनी ऐसा है कि अपन मूर्ति बनाते, सब लोग पेपर पे साइन करो, तो सभी ने साइन किए कि हाँ मूर्ति बननी चाहिए ऐसा करके। फिर उसके बाद में हम मूर्ति लगभग साल भर बाद वापस आया, तब जाके कि सर आपने मूर्ति बनाने के लिए बोला, तो मैं बोला बनाऊंगा, बनाते हैं। उसके बाद में इस मूर्ति को बनाने में 2 साल लगे, और अभी ये लगभग हो गए 15-16 साल हो गए इस मूर्ति को बना के, और 2 साल में ये बन के तैयार हुई। और इसका स्पेशल कारीगर मैंने उड़ीसा से मंगाया था, उड़ीसा वाले कारीगर ही आए थे यहाँ पर बनाने के लिए। बहुत बहुत आभारी रहेंगे, पूरा मेवाड़ नहीं पूरा देश और दुनिया आभारी रहेगी कि आपकी सोच ने एक दर्शन के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए इस तरह का निर्माण किया है। कह सकते हैं कि आमची मुंबई से मेवाड़ तक जिस तरह से जोशी जी ने इस कार्य को जोड़ा है, हम चाहेंगे आप इससे समय निकाल के जरूर आए। और ऐसी ही व्यंगम और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए अगम्य मीडिया न्यूज से। मैं एंकर चिरायु जोशी, प्रधान संपादक विप्लव कुमार जैन के साथ। जय हिंद, आभार।